YouTube के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में मैं अपनी जन्मभूमि बुंदेलखंड के वैभव के विषय बताता हूँ। बुंदेलखंड वैभवम, बुंदेलखंड का वैभव, इस नाम से मैं आपके सामने ये एपिसोड ला रहा हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि बुंदेलखंड का वैभव एक एपिसोड में नहीं समा सकता है, इसको बताने में तो महीनों लगेंगे, लेकिन आप निरंतर देखते रहिए और उसका आनंद लीजिए। दोस्तों, जैसा कि कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी माता, और जहाँ मेरी जन्मभूमि है वह स्वर्ग से भी बढ़कर श्रेष्ठ है। भारत भूमि हमारी जन्मभूमि है, और जिसके विषय में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो भी जन्मभूमि ही है। तो हम अपनी जन्मभूमि बुंदेलखंड के विषय में बता रहे हैं। बुंदेलखंड की जो संस्कृति है, बुंदेलखंड का जो विचार है, बुंदेलखंड की जो आत्माएं हैं, वह जन जन तक पहुँचे, उनके विचारों जन जन तक पहुँचे, ऐसा मेरा विचार है। बुंदेलखंड हमारे भारत का लघु रूप है, या यूँ कह सकते हैं बुंदेलखंड का बृहद रूप भारत है। जिस तरह से भारत में भाषा, खान पान, पहनावा और वहाँ की विशेषताएं, वहाँ की धरती की विशेषताएं, उनका वैभव है, उसी तरह से इस बुंदेलखंड की भूमि नदी, वन, पर्वत, लोग, खान पान, वैवाहिक परंपराएं, अन्य परंपराएं जन जन तक पहुँचे, ये हमारी भावना है। आप देखते हैं कि राजस्थान के लोग अपनी कला, साहित्य, संस्कृति को प्रस्तुत करके, जन जन तक पहुंचा करके राजस्थान के वैभव को बताते हैं। उनके आता है हमारा महारो प्यारो राजस्थान। उसी तरह छत्तीसगढ़ का भी आता है कि हमारा छत्तीसगढ़। उसी तरह से मेरा भी है हमारो प्यारो बुंदेलखंड, रंग रंगीलो बुंदेलखंड, जो मैं आपको बता रहा हूँ। बुंदेलखंड को जेजाक भुक्ति प्रदेश, जिजौती खंड, ऐसे अनेक नामों से इतिहास में बताया गया है। ह्वेनसांग ने लिखा है, जब वो सम्राट हर्षवर्धन के समय में आए तो उन्होंने लिखा है कि चेदी राज्य में कुछ ब्राह्मण राजा रहते हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और वो सहज, सरल और राष्ट्रभक्त हैं। अंग्रेजों के गजेटियर में भी लिखा है कि बुंदेलखंड के लोग ईमानदार, वफादार, साहसी और कर्मशील हैं। बुंदेलखंड जो नाम दिया गया है, 12वीं शताब्दी में सोहनपाल बुंदेला ने ओरछा पर शासन किया, और उन्हीं की परंपरा में छत्रसाल जैसे वीर पुरुष हुए, और तब से इस तरह इसका नाम बुंदेलखंड हुआ। छत्रसाल के भूषण कवि लिखते हैं, इत नर्मदा, इत चंबल उत नर्मदा, मतलब नर्मदा से चंबल तक बुंदेलखंड की सीमा बताई गई है। पर ये विचार करिए कि बुंदेलाओं के शासन के पहले भी धरती थी, पहले भी यहाँ की बोली थी, पहले भी यहाँ की परंपराएं थी। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि बुंदेलाओं के पहले यहाँ कुछ था नहीं, सब था। पहले भी चंदेल, खंगार भी जैसे राजा हुए हैं, खेत सिंह जैसे राजा हुए हैं, उनका भी शौर्य का वर्णन है। चंदेलाओं के भी मंदिर, उनके महल, उनके बनाए तालाब
वो भी प्रमाण करते हैं कि ये धरती वैभव से भरी थी। सर देखिए कि छत्रसाल ने अधिक उम्र के बाद भी बुंदेलखंड को मोहम्मद खां बंगस जैसे आक्रांतों से बचाए रखा। उनकी वीरता की कहानियाँ यत्र तत्र सर्वत्र प्राप्त होती हैं। उसी धरती पर रानी लक्ष्मीबाई, चंपत राय, प्रवीण राय जैसी नर्तकी, झलकारी बाई जैसी साधारण नारी भी हुई, पर जो राष्ट्रभक्त हुई हैं। झलकारी बाई जैसी साधारण, जिसको साधारण कह सकते हैं, लेकिन उसने भी अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अंग्रेज जो कमांडर था रानी लक्ष्मीबाई को बचाने में, लक्ष्मीबाई का रूप रख के पहुंच गई कि इसलिए कि चाहे अंग्रेज उनको मार डाले पर लक्ष्मीबाई की सुरक्षा हो जाएगी। उनका कितना बड़ा राष्ट्र प्रेम है जो हमें प्राप्त होता है। इसमें प्रवीण राय जैसी नारी जो गणिका होने पर भी अपनी चरित्र की रक्षा करने के लिए अकबर के दरबार में जब पहुंची तो वो ये भी कहती है, विनती राय प्रवीण की सुनिए शाह सुजान, जूठी पातर भकत हैं बारी वायस स्वान। इस तरह से वो है अपने जो है चरित्र को रक्षा करती है। इस तरह से अनेक अनेक इस धरती पर अनेक अनेक वीर पुरुष हुए, हरदौल हुए, चंपत राय हुए और ऐसे अनेक अनेक वीर पुरुष हुए जिनका नाम जो भविष्य के गर्भ में समा गए, इतिहास में जिनका नाम नहीं आ पाया, फिर भी यहाँ बहुत से महापुरुष हुए हैं। आप देखिए यहाँ की अच्छा ये है कि यहाँ निश्चलता ज़्यादा है। अच्छाई बुराई तो कम बड़ा सब जगह होती है, लेकिन निश्चलता, सहयोग और प्रेम का वातावरण काफ़ी मिलेगा। यहाँ रीतकाल के बिहारी जहाँ तुलसीदास जी हुए, उन्हीं के समकालीन आचार्य केशव भी हुए, और जहाँ ऐसे राजा भी हुए जिन्होंने न्याय के लिए अपने पुत्र को भी मृत्यु की सजा दी, जैसे इंद्रजीत सिंह, ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह, जो अकबर के ही समकालीन माने गए हैं, जिनका कार्यकाल बहुत समय नहीं, कम समय ही है। पर ऐसा ओरछा राज्य के इतिहास में भगवान सिंह ठाकुर ने लिखा है कि एक बार उनके राजकुमार शिकार खेलने गए तो उनके कुत्तों ने एक साधु को जो ध्यान करे, तपस्या कर रहे थे, उनको काट लिया तो उनकी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने उसकी सज़ा अपने पुत्र को फांसी दे करके भी कराई। ये उनका एक राज भक्ति थी, उनका प्रजा प्रेम था। हरदौल का नाम तो भारतवर्ष में, मध्य भारत में तो सभी लोग जानते हैं कि उन जैसा युवा हुआ जो न्याय के लिए और पहचाने गए। यहाँ तक के लिए उनको विष भी दे दिया गया। परंतु जैसा कि लोक गीत भी कहते हैं, लोक में श्रुति भी, जनश्रुति भी यही कहती है, प्राचीन जनश्रुति यही कहती है कि उन्होंने मृत्यु के बाद भी यहाँ अपनी बहन को, जो भाई के द्वारा भेजा जाने वाला भात आदि है, वो दिया और अपने भानज दामाद को दर्शन दिए। ये भी एक बुंदेलखंड के वैभव में ही है। यहाँ की जो भाषा है, बोली है, ये बोली जो है, जब इस खड़ी बोली का जन्म नहीं हुआ था तब इस मध्य भारत में दो भाषाएं ज़्यादा प्रचलित थीं, वो ब्रज भाषा और अवधी भाषा। ये ब्रज भाषा इतनी बड़ी भाषा तक थी कि जो बड़े बड़े धार्मिक साहित्य भी ब्रज भाषा में लिखे गए। 52 वैष्णवों की वार्ताएं लिखी गईं और रीतकालीन कवि हुए हैं, घनानंद, सेनापति,
ईसुरी जैसे अनेक अनेक कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी रचनाएं से राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम को किया है। हिंदी के श्रेष्ठ कवि मैथिली शरण गुप्त हुए, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हुए, वृंदावन लाल वर्मा हुए, गंग कवि हुए हैं। गंग कवि की एक उन्होंने लिखा है कि गंग की चाय वही रघुवर को, गंग को लेन गणेश पठाए। एक सर्वे के अनुसार बुंदेली बोली भारत की सबसे बड़ी बोलियों में से एक है। मतलब बुंदेली जो बोली है वो भारत के बहुत सभी बोलियों में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली है, ये मेरा अभिप्राय है। तो आप ये देखिए कि इटावा, मैनपुरी, आगरा, अलीगढ़ में भी, यहाँ तक कि हमने देखा है कि जो मालवी है उसके शब्द बुंदेली जैसे हैं, बोलने का ढंग अलग है। तो ये जो बोली है बहुत दूर तक है। ये न केवल बोली, जो इसका भाव है, जैसे यहाँ की तौर तरीके हैं, समर्पण का भाव है, मुस्कुरा के बोलने का ढंग है, ये ऐसा ही आपको जो समीपवर्ती बोलियाँ हैं जिनका हमने जिक्र किया वहाँ भी ऐसा ही पाया गया है। तो इस तरह से बुंदेलखंड की जो वैभव है वो बहुत कम शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। उसके लिए कई एपिसोड आपके सामने आएंगे, आप देखेंगे, उसका आनंद लेंगे। आपको एक चीज़ बता दूं, स्वतंत्रता संग्राम में भारतवर्ष में बुंदेलखंड के लोग समर्पित ढंग से ही उसमें रहे हैं। सबसे ज़्यादा एक एक परिवार से दो दो भाई उसमें रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैंने देखा और भी जगह स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं और उन्होंने अपनी समय परिस्थिति के अनुसार अपने रूप को ही बदला है। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ ऐसे नेता थे जो बिल्कुल ईमानदारी का पर्याय थे। ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने, अगर अधिकारी हैं तो अपने पुत्र को भी लापरवाही में सस्पेंड कराने का प्रयास किया है। एक टीचर थे चक्रपाणी अवस्थी जी, उन्होंने, मैं इसका स्वयं जो है साक्षी हूँ, विद्यार्थी था, उन्होंने अपने लड़के को परीक्षा में नकल करने की स्थिति में फार्म भरा दिया था आदि। तो दोस्तों, ये बुंदेलखंड का वैभव आपके सामने आएगा, कई रूप में आएगा। आप देखेंगे कि एपिसोडों के माध्यम से मैं यहाँ के यात्रा वृत्तांत भी आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। यहाँ के विवाहों तक आपको ले जाऊँगा। यहाँ के मंदिर ललितपुर के देवगढ़, यहाँ जगह झांसी ज़िले में ओरछा और ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ लोग नहीं जानते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको जगह जगह ले जाऊँगा, वहाँ के विवाह, शादी, परंपराएं सब दिखाऊँगा। आपको लाइक अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए और जन जन तक पहुँचाइए। धन्यवाद।